स्टडी स्टार्ट्स वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों की जो थर्ड लिस्ट है वो आपकी जारी हो चुकी है। अभी यहाँ पर आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। बाकी आपके अगर कमेंट इससे रिलेटेड नहीं आते तो मैं आपके लिए वीडियो भी नहीं बनाता, लेकिन आपके कमेंट इतने ज्यादा आ रहे हैं कि सर अपवार्ड क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा। साथ में जो हमारी काउंसलिंग है 4 ईयर की वो थर्ड लिस्ट कैसे नहीं जारी हुई, और अगर काउंसलिंग होगी तो हमारी काउंसलिंग कब तक जारी होगी, तो ये सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही में कुछ जो छात्रों के मन में भ्रांति है ना, माइंड में रहती है कि सर इससे रिलेटेड हमें जो अपडेट देते हैं वो बिल्कुल एक तरीके से गलत बताते हैं, तो अपनी जो माइंड की जो साइकोलॉजी है इसको आप निकाल देना। क्योंकि देखो मैं जो चीजें आपको बताता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में क्लियर करता हूँ। लास्ट ईयर के हिसाब से भी मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करता हूँ। कुछ छात्र तो ये बोल रहे थे कि थर्ड लिस्ट जारी नहीं होगी, कुछ ये बोल रहे थे कि अपवार्ड का जो फोरम वगैरह है वो अपवार्ड स्टार्ट नहीं होगा। आपका एक तरीके से जो डाउट है वो मैं निकालने के लिए बता दूं, आपके मन की शांति के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा। लास्ट ईयर आपकी 7 से 8 लिस्ट जारी हुई थी। ध्यान में रखना इस चीज को कि लास्ट ईयर 7 से 8 लिस्ट आपकी जारी हुई थी और सभी लिस्ट का अपवार्ड हुआ था। ये भी ध्यान रखना, कम से कम तीसरी या चौथी लिस्ट थी तब तक तो मैंने भी अपवार्ड का जो ऑप्शन वगैरह है वो मैंने देखा था। उसके बाद में भी आपका जो अपवार्ड वगैरह है वो आपका हुआ था और 6 से 7 लिस्ट आपके लास्ट ईयर जारी हुई थी। तो आप सभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मतलब किस बार 2 ही लिस्ट जारी होगी, मतलब कि इतना कैसे सोच सकते हैं। और एक बार बताइए, जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्या मैं मतलब कि कुछ भी उठा के आपको बता रहा हूं। और बाकी मैं आप सभी छात्रों को जो चीजें क्लियर करता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में क्लियर करता हूं। लगातार मैं आपको बोल रहा था कि आपकी थर्ड लिस्ट जारी होगी, काउंसलिंग 4 ईयर की आपकी स्टार्ट होगी। 2 ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, मैंने बिल्कुल 100% वहां पर बोल भी दिया था कि आपकी जो काउंसलिंग वगैरह है वो आपकी नहीं होने वाली है। ओनली जो 4 ईयर के स्टूडेंट है आपकी काउंसलिंग आपकी होने वाली है। अब आप सभी छात्रों को 14 तारीख, ठीक है, 14 तारीख तक अपने 22,000 रुपए वो आपको सबमिट करवाने हैं। अभी जो आपकी डेट है ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आपकी अपडेट नहीं हुई है, ना ही आपकी जो कॉलेज लिस्ट वगैरह है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी अपडेट नहीं हुई है। उसी के बाद में जो आपकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड 1 या 2 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग किस प्रकार से आप सभी छात्रों को करवानी है। अब देखो काउंसलिंग में किन किन छात्रों को यहाँ पर फायदा मिलेगा, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल गौर से इस चीज को सुनना। जितने भी यहाँ पर 4 ईयर के स्टूडेंट है, एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में एक तरीके से जिनको कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं हुई है, साथ ही में जिन्होंने एक तरीके से कॉलेज में अपना पैसा वगैरह जो भी है वो सबमिट करवा दिया था, मतलब कि पैसा वगैरह सबमिट नहीं करवाया था, उन्होंने एक तरीके से जो कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वेरिफिकेशन वगैरह करवा दिया था। अगर एक बार स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवा ली और दोबारा से वो काउंसलिंग करवाएगा तो क्या उसके पैसे लगेंगे? उसके पैसे नहीं लगेंगे। आपको ओनली जो कॉलेज वगैरह अपडेट करने की जो ऑप्शन है वो आप सभी छात्रों को यहाँ पर दी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से काउंसलिंग नहीं करवाई थी वो 5,000 रुपए देके अपनी काउंसलिंग करवा सकता है, उसको वहां पर कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाएगी। 4 ईयर के जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए यहाँ पर ओनली ऐसा अवसर दिया जा रहा है। बाकी जितने भी कॉलेज है वो आप सभी को यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जितने ज्यादा कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपका जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, अपवार्ड का मैं क्लियर कर देता हूं। देखो मतलब कि इसने तो यही दम तोड़ दिया, जो जीजीटीयू है उसने तो यही दम तोड़ दिया। अब देखो मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट एक तरीके से कॉल करके बोल रहा है विभाग में कि सर जैसे हमारा अपवार्ड है, अपवार्ड क्यों नहीं करवाया जा रहा सेकंड लिस्ट का, तो वो क्या बोल रहे हैं पता है आप सभी को? वो बोल रहे हैं कि इस बार सेशन लेट होने की वजह से आपका अपवार्ड नहीं करवा रहे। तो क्या इसमें स्टूडेंट्स की गलती है कि जो स्टूडेंट है उन्होंने मतलब कि गलत वगैरह एक तरीके से पीटीटी में एडमिशन ले रहे हो, या गलत उनकी एक तरीके से वो फ्यूचर प्लान पीटीटी के साथ में देख रहे हैं, बीएड करने का सोच रहे हैं, तो ये क्या मतलब कि उनकी नजरिया है बीएड को लेकर, या मतलब कि उनकी मतलब कि स्टूडेंट्स की नजर में एक गलत है? मतलब उनको खुद को सोचना चाहिए था कि सेशन लेट हो गया, तो सेशन लेट हुआ है वो किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है? यूनिवर्सिटी वालों की लापरवाही की वजह से हुआ है। लास्ट ईयर जिस तरीके से जेएनबी जनरल यूनिवर्सिटी ने भी जीजीटीयू का एक तरीके से मतलब कि जो आपका पीटीटी का एग्जाम है, बीएड का एग्जाम है वो आपका करवाया था, सब कुछ बिल्कुल शेड्यूल एक तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से सब कुछ वहां पर हुआ था। वहां पर 5 से 7 लिस्ट भी आपकी जारी हुई थी, किसी भी लिस्ट में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। वहां पर थोड़ा रिजल्ट आपका फिर भी थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो गया था, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो लगातार होती रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ जो सेकंड लिस्ट के स्टूडेंट है उनको अगर अपवार्ड का मौका नहीं दिया जाएगा तो वो आगे जाकर मतलब कि एक तरीके से कॉलेज वगैरह किस प्रकार से चेंज करवा पाएंगे? मान लीजिए अगर किसी को फर्स्ट चॉइस में कॉलेज मिल गई, फर्स्ट चॉइस की कॉलेज मिल गई, उनकी तो बात अलग है क्योंकि उनको तो दोबारा से मौका भी नहीं मिलेगा अपवार्ड करवाने का। लेकिन जिनको कॉलेज दूर मिली है, कोई ऐसी गर्ल्स हो, आपको भी पता है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के जो पेरेंट्स वगैरह रहते हैं वो स्पेशली जो गर्ल्स है उनको ज्यादा दूर भेजना भी नहीं चाहेंगे
क्योंकि देखो सबकी वहां पर साइकोलॉजी लोग अलग रहती है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी वाले अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। वो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर रहना चाहते हैं कि सारी वाहवाही हमें ही मिले और जो बुराई का ठेकरा है वो स्टूडेंट्स के ऊपर पड़े। तो मतलब कि इस चीज को उनको सोचना चाहिए कि मतलब कि जो सेकंड लिस्ट है उसका भी अपॉर्ड नहीं करवा रहे। अरे मतलब कि जो थर्ड लिस्ट है, फोर्थ लिस्ट है, उनका फिर भी चल सकता है। सेकंड लिस्ट में तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एक तरीके से कॉलेज वगैरह भी मिली होगी, क्योंकि सीटें वगैरह बहुत ही लगातार खाली थी। मैंने क्लियर भी किया था आपको, जैसे आपकी 1,07,000 2 ईयर बीएड के लिए थी और 40 से 45,000 जो बीएड बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट है 4 ईयर के, उन सभी के लिए सीटें आपकी खाली थी। अब उसके बाद में यहाँ पर 85 से 88,000 सीटों पर फर्स्ट लिस्ट में आपकी एक तरीके से कॉलेज वगैरह मिल गई थी। मतलब कि जो फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज मिली थी एडमिशन उनका मतलब कि 80 से 85,000 स्टूडेंट्स ने वहां पर करवा लिया था। अब उसके बाद में इतनी सीटें यहाँ पर बची हुई है, तो क्या इन सभी सीटों पर यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सेशन लेट होने की वजह से कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएशन में भी लग चुके हैं। ठीक है, उन्होंने एक तरीके से काउंसलिंग करवा ली। काउंसलिंग करवाने के बाद में वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे, वो डायरेक्ट मतलब कि पीटीटी के लिए वेट नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिए, चाहे वो फिर बीए कर रहे हैं चाहे फिर वो बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा सेशन काफी लेट हो जाएगा। तो उनको ये चीज तो पता है कि जो मेरा काउंसलिंग का पैसा है 5,000 रुपए, वो मुझे किसी भी हालत में मिल जाएगा, वो आपको 100% मिल जाएगा। और लगभग आज से अप्रोक्स 1 या 1.5 महीने के बाद में जो आपका रिफंड प्रोसेस है वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा 2023 के जितने भी स्टूडेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, वो चीजें मैं लगातार क्लियर करते रहूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी को इस चीज को सोचना चाहिए कि मतलब कि जो सेकंड लिस्ट के स्टूडेंट है उनको अपवार्ड का मौका ही नहीं दिया जा रहा, बताओ। और जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ओनली जो 4 ईयर के स्टूडेंट है वो सभी के लिए जारी होगी। अब मुझे भी देखो थोड़ा गुस्सा आ रहा है यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि मैं भी आपको, और ये देखो मतलब एक तरीके से जो चीजें आप बोलते हो वो मुझे लेकर बोलते हो। देखो मैं ऐसा कोई विभाग से रिलेटेड भी नहीं हूं कि वहां से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है और मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। जिन सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पता लगती है उन्हीं सोर्सेज के माध्यम से आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर करता हूं। बाकी जो ई पेपर आता है या कोई नोटिस जारी होता है